राजीव गुप्ता जी, चूंकि आप पॉलिसी कमिश्नर रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली इस तरह से बनाई ही नहीं गई थी कि इतनी भारी बारिश झेल सके। क्या इसमें सच्चाई है, इस तर्क में, इस दलील में दम है? मिस्टर गुप्ता। अजय, आप बात सुनिए ध्यान से। दिल्ली की प्लानिंग इतनी अच्छी है, सब बातें गलत है, सब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब कुछ होगा। कोई प्लान बनाने वाला तो प्लान, हमने रात दिन काम किया, 50-60 साल से काम किया है। दिल्ली की प्लानिंग A1 है, A1 है। ये सब गलत है कि सब ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक कैसे ठीक नहीं होगा भाई? यू टेल मी एनीथिंग। वी वांट टू मॉडिफाई द स्पेसेस फॉर लिविंग, वर्किंग, एंजॉइंग, एजुकेशन, हेल्थ, सबका डिटेल्स है मेरे पास। समबडी हैज टू वर्क। ये तो बहुत गलत कहने की वाली बात है, सब कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? दिल्ली में आदमी काम नहीं करते क्या? दिल्ली में प्लानिंग की प्रॉब्लम सब कुछ है, सब डिटेल्स है डीडीए के अंदर। डीडीए का पर्पज यही था। इफ यू सी सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 4 ऑफ डीडी एक्ट, एवरीथिंग इज देयर, बट समबडी हैज टू वर्क। शो मचा दिया कि साहब ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। चैलेंज की बात है, आई कैन डू द वर्क। आरएस वाली साहब, आप अध्यक्ष हैं HPTDC के, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो उदाहरण दिया जा रहा है कि हिमाचल में भी यही हो रहा है, क्या हिमाचल की परिस्थिति और दिल्ली की परिस्थिति को कंपेयर किया जा सकता है? हिमाचल, उत्तराखंड। अंजना जी, हिमाचल इस टाइम, इस वक्त बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि हिमाचली हैं, और बाकी लोगों की पुष्टि हो रही है। हिमाचल के अंदर हर एक तरफ, चाहे आप शिमला की तरफ चले जाएं, चाहे आप लाहौल की तरफ चले जाएं, और सबसे ज्यादा सैंज, मणिकरण और कसौल, जो ये इलाका है जो मनाली की तरफ का है, वो बहुत ही बुरी हालत में है। बहुत मुश्किल से कुल्लू और जो मंडी का हाईवे है उसको रिस्टोर किया गया है, और बया पंडो और जो चैल चौक है वहां से ट्रैफिक मूव हो रही है। हमारी NDRF और SDRF और जो जवान है वो रात दिन काम कर रहे हैं, और ये प्राकृतिक आपदा है। ये आपदा जो है ये प्रकृति ने दी है, और 72 लोगों ने जान गंवाई है। क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और जब क्लाउड बर्स्ट होता है वो किसी के हाथ में नहीं होता, वो सब कुछ ले जाता है। और जो हमारी प्रवक्ता ने इससे पहले कहा, सुप्रिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं अब कहीं से भी दिल्ली की या उत्तराखंड की परिस्थिति को आप उत्तराखंड या हिमाचल की परिस्थिति को, अब झाजी को एक बार दिखाए। संजीव जी, आप मामले की गंभीरता को समझिए। 72 लोगों की जान गई है, 92 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 39 तो भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं। हिमाचल की परिस्थिति उससे आप यहां कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर तो ड्रेनेज सिस्टम का जो हाल है, ये राजधानी है सर, जो सुविधाएं यहां पर होनी चाहिए उसके लिए उत्तराखंड की बात कीजिए, हिमाचल की बात कीजिए, नहीं चलेगा ना, ऐसी दलील नहीं चलेगी सर। मिस्टर झा। अंजना जी, ना मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं और ना मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे वो आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है। मैं एक क्षेत्र का विधायक भी हूं, और हमारे बगल में यमुना बह रही है, और हम रोज दिन रात उसी के किनारे जा करके इसकी निगरानी भी कर रहे हैं। एक बात समझिए आप कि पानी की ही बात करें तो यही अभी हरियाणा से पानी आ रहा है हथनी बैराज के जरिए। अभी लगातार कहा जा रहा है कि हमें हिमाचल की पानी इसी यमुना में आ रही है। अब देखिए 353 क्यूसेक के हिसाब से पानी आ रहा था, यानी एक सेकेंड में 353 क्यूबिक पानी आ रहा है। अब उसको 270 क्यूबिक के हिसाब से पानी आ रहा है। और जब यमुना का पानी का लेवल बढ़ता है तो फिर जितने भी ड्रेन है हमारे आउटफॉल ड्रेन, उसमें पानी चला जाता है। और जब आउटफॉल ड्रेन का पानी ऊपर चला जाता है तो नाले के पानी उसमें नहीं जा पाएगा, फिर आपको पंप करके पानी फेंकना पड़ता है। तो मैं केवल आपको तुलना हिमाचल से नहीं कर रहा था, मैंने तो आपको गुड़गांव का भी उदाहरण दिया था ना अंजना जी, मैंने आपको नोएडा का भी उदाहरण दिया था, गाजियाबाद का भी उदाहरण दिया था, और सुप्रिया जी के राजस्थान का भी उदाहरण दिया था। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये हालात, अगर गुड़गांव में हालात बहुत अच्छे होते तो आप कहते कि हाँ मैंने काम नहीं किया है, गुड़गांव ने तो कर लिया, अब गाजियाबाद ने तो कर लिया, नोएडा ने तो कर लिया, या हरियाणा में तो ठीक हो गई। मेरा ये कहना है कि आज पूरे देश में, और अगर आप डिबेट करते तो डिबेट का विजुअल अगर गुड़गांव का, नोएडा का, गाजियाबाद का, आप जयपुर का पैरेलल दिखाते अगर, तो ठीक से डिबेट हो पाती। अगर हम नकारापन की बात करें, हम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लोग कर पा रहे हैं।
रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी विधायक, हम सब लोग खुद लगातार इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरह से सभी हमारे यहाँ भी एनडीआरएफ की बात हो, चाहे की टीम की बात हो, हमारे सारे रेवेन्यू एसडीएम की बात हो, हमारे फ्लड इंजीनियर्स की बात हो, हम सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब स्थिति आपात स्थिति में जब पहुंचते हैं आप, तो कोई चुटकी में समाधान नहीं होता। अभी सुधांशु जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मैं चुनाव में मैं गया था, गुजरात गया था, 40 mm की बारिश में पूरा सूरत फ्लड हो गया था। यहां तो 1974 में 153 mm से ऊपर की बारिश हुई थी, आज बारिश हो रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक करें। और जो भी मैं कहता हूं, अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि हो सकता है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि गुप्ता जी को मैं बुलाऊं, उनसे एडवाइस लूं, और जो कोई भी अच्छा कर सकता है बताइए ना, उसको अच्छा मिलकर करते हैं। लेकिन आज आपात स्थिति में ये दोषारोपण का वक्त नहीं है। ये सब जगह समस्याएं हैं और दिल्ली में भी समस्याएं, और दिल्ली के समस्याओं पर हमें दिन रात काम कर उसको ठीक करेंगे। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हम दिन रात लगे हुए हैं। समस्या जहां जहां आपने जीके की बात करी, जीके में गए हैं, इंजीनियर्स के काम कर रहे हैं, आपने इंडिया गेट का विजुअल दिखाया, वहां काम हो रही है। जहां जहां ये सूचनाएं मिल रही हैं, वहां हर जगह काम कर रहे हैं। अब देखिए, यमुना का जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो नीचे की मिट्टी खिसकती है, तो नीचे की मिट्टी खिसकती है, तो इस तरह से समस्याएं आती हैं।